tantrums are perhaps the two most scary words for any producer in B-Town. अक्सर बड़े-बड़े इवेंट्स के लिए लेट लतीफ स्टार्स को साइन करने के बाद लोग पछताते हैं. But by then, like we all would say, with all pun intended, it is too late. जब भी आते हैं स्टार्स लेट या फिर आते ही नहीं हैं, तो वो करवा देते हैं लाखों या फिर करोड़ों का नुकसान. चलो देखते हैं when it comes to timings and punctuality, who are B-Town's biggest nightmares. सलमान खान को तो जैसे लेट आने की एक आदत है. मीडिया को इंतजार नहीं करवाया तो क्या करवाया, ऐसा ही सोचते हैं सलमान. सल्लू हैं एक नंबर के लेजी बॉय. उनकी फिल्म्स की म्यूजिक रिलीज हो या इंटरव्यू या फिर प्रमोशनल इवेंट्स, सलमान सभी जगह शो अप करते हैं लेट. फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी शूट का स्केड्यूल बनाना पड़ता है सलमान की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. 4 से 5 घंटे लेट होना सलमान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. सलमान ने किया अपने रियलिटी शो की शूट को कैंसिल अपनी आंखों पर लगी चोट को लेकर. सलमान ने दिया था एक्सक्यूज अपने डॉग का नाम लेकर. दोबारा वही रियलिटी शो के एक स्पेशल एपिसोड की शूट के दिन सलमान को पहुंचना था लोनावला at 3:30 AM. सुबह से शाम के 4 बज गए लेकिन सलमान नहीं पहुंचे और शूट करना पड़ा था कैंसिल. फिर भी हैं सलमान सबके फेवरेट. वो भले ही सबको अपसेट कर दें लेकिन सलमान को कोई अपसेट नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बार अगर हो गया सलमान का मूड खराब तो लग जाते हैं सलमान को और 4 घंटे उसको ठीक करने के लिए. एंड नोबडी वांट्स टू टेक दैट रिस्क. Aishwarya Rai Bachchan attends most events with pa-in-law Amitabh Bachchan, who is supposedly the most punctual star in Bollywood. But when she puts in a public appearance with her hubby Abhi or on her own, she can be late just like her former beau Salman Khan. लेकिन लेट आने पर इस तरह शो करती हैं ऐश जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो. इंडिया की मीडिया को तो वो कुछ वैल्यू ही नहीं देती हैं. घंटों लेट आना उनकी फितरत बन गई है. लेकिन हुआ बवाल जब ऐश ने करवाया घंटों इंतजार दुबई की प्रेस को इंटरव्यू के लिए. इनफैक्ट ऐश ने वहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी इंटरव्यूज कैंसिल कर दी थी एट लास्ट मिनट. और तब दुबई प्रेस ने गुस्से में आकर लीक कर दी एक फेक न्यूज कि ऐश्वर्या राय बच्चन इज प्रेग्नेंट. करीना कपूर भी हैं लेट किड्स की क्वीन एंड देती हैं हर टाइम एक लंबा चौड़ा एक्सक्यूज. और खास बात ये है कि बेबो के एक्सक्यूजेस हमेशा सेम ही होते हैं. शी ब्लेम्स इट ऑल ऑन द ट्रैफिक. अब चाहे हो मुंबई, दिल्ली और भोपाल, बेबो के लिए हमेशा ही होता है ट्रैफिक का बुरा हाल. शी इज यूजुअली लेट फॉर एन इवेंट जबकि और सभी टाइम पर होते हैं. करीना तो करवाती हैं सबको इंतजार. लेकिन ये सब तो ठीक है बिकॉज शी इज अ कंप्लीट फेवरेट व्हेन इट कम्स टू द प्रोड्यूसर्स और द ब्रांड्स. लेकिन सैफ के नाम के आगे नवाब इसीलिए थ्रो करते हैं नवाबों वाला एटीट्यूड लेट आकर. हाल ही में एक इवेंट पर सैफ और करीना दोनों ही पहुंचे घंटों लेट और इनके लेट आने की वजह से मीडिया ने परेशान होकर कर दिया बॉयकॉट दोनों को. बॉयकॉट के डर से और ब्रांड ओनर्स के प्रेशर में आकर करीना और सैफ ने मीडिया से किया अपोलोजाइज. सोनम कपूर है न्यू कमर इन बॉलीवुड, लेकिन शो ऐसे करती हैं जैसे वो 4-5 हिट फिल्म्स दे चुकी हैं. सोनम अभी तक नहीं पहुंचती हैं कहीं भी एज पर हर डेडलाइन. चलो व्हेन शी कम्स फॉर अ फिल्म प्रमोशन और म्यूजिक इवेंट वी कैन फॉरगिव सोनम बिकॉज शी इज नॉट अलोन. और जैसे कि आप अभी तक देख रहे हैं ये लेट अपीयरेंस की आदत है काफी कॉमन बीमारी अमंगस्ट आवर स्टार्स. मौसम की शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर के डैड पंकज कपूर ने अरेंज की थी दिस स्पेशल एक्टिंग वर्कशॉप सोनम के लिए. बट सोनम वाज ऑलवेज लेट. इस बात से चिढ़कर पंकज ने एक्टिंग वर्कशॉप को कैंसिल ही कर दिया. सोनम ने तो नहीं बख्शा कैंसर से पीड़ित छोटे छोटे बच्चों को. सोनम तो सोशल कॉज पर भी पहुंचती हैं लेट. वेल सोनम, यू आर नो लॉन्गर जस्ट अ स्टार डॉटर. यू योरसेल्फ आर अ स्टार एंड दैट मींस दैट यू नीड टू बी मोर रिस्पांसिबल. कंगना रनौत तो है स्टार लेट आने में, बट उससे भी ज्यादा अम्यूजिंग बात ये है कि लेट होने के बाद भी कंगना के पास होते हैं अच्छे एक्सक्यूजेस. रिसेंटली हुए ब्राइडल फैशन वीक में कंगना थी शो स्टॉपर फैशन डिजाइनर अंजलि एंड अर्जुन कपूर के लिए. सबसे पहले तो वो पहुंची घंटों लेट और उसके बाद बैक स्टेज जाकर शी डिसाइडेड टू टेक अ नैप व्हाइल एवरीबॉडी वाज कंप्लीटली रेस्टलेस एंड हैड देयर आईज ऑन द रैंप. बट फॉर 2 hours द स्लीपिंग प्रिंसेस कंगना वाज नोवेयर टू बी सीन. कंगना की गलती की माफी डिजाइनर अंजलि एंड अर्जुन कपूर को मांगनी पड़ी फ्रॉम ऑल द गेस्ट्स प्रेजेंट देयर. Govinda was once a brilliant star, much in demand, but फिर Govinda became a non-star. Today, he is a producer's biggest nightmare. Because अगर Govinda डॉक्टर से भी करवा ले अपना इलाज, तो भी नहीं पहुंच पाएंगे वो कहीं पर as per schedule.
लेकिन गोविंदा ने अपने लेट आने की आदत से हर किसी को किया है परेशान। He perhaps has the worst record. गोविंदा ने खूब किया है अपने प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स को हैरान और अपनी इसी लेट लतीफी की वजह से गोविंदा को हाथ धोने पड़े हैं कई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट से। बट गोविंदा के वहमों ने तो हद ही कर दी when he recently refused to board a flight to London and missed an entire shooting schedule क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रैवलिंग बाय एयर उनके लिए अशुभ है। अब कोई चीची को साइन करने का चांस ही नहीं लेना चाहता। महीनों इंतजार करवाने के बाद अगर फिल्म की शूटिंग हो जाए पूरी तो फिर डबिंग के लिए करवाते हैं इंतजार। यही हाल होता है प्रोड्यूसर्स का जो एम्बिशियस एंड होपफुल होकर कर लेते हैं चीची को अपनी फिल्म के लिए साइन। जहां काफी स्टार्स बदनाम है अपनी लेट आने की आदत से, वहीं नॉट ऑल इज लॉस्ट बिकॉज देयर आर सम स्टार्स हु आर ऑलवेज ग्रेट एट टाइम मैनेजमेंट and are always punctual. Amitabh Bachchan tops the list here. Big B is so particular कि वो नहीं करवाते किसी को भी इंतजार, बल्कि कई बार हुआ है ऐसा कि उन्होंने लोगों का इंतजार किया है। अक्षय कुमार too is very good with his time management और नहीं करवाते हैं किसी को बेवजह अपनी excuses से परेशान। फिल्म हो या रियलिटी शो, अकी always has perfect timing. Amir Khan is not known as Mr. Perfectionist for nothing. Needless to say, Amir is never ever late. Roshni Dubey, page 3, Mumbai. So that was interesting. जहाँ deadlines and timings are a big weakness with most stars, but there are some stars जो नहीं misuse करते हैं अपनी power by showing up late. We guess good habits and bad habits both die hard. Simi, now I really want to know what is it with our stars and coming late? Like it's become a trend. Why can they not break this habit? Nandini, like you said, it's a habit and habits don't go away easily. And that's the problem. अगर आप गोविंदा को देख रही हो तो उन्होंने अपना पूरा करियर इसी चक्कर में ruin कर दिया. I'm sure it's not like he's not tried. But it's part of his system, it's part of his life, and I don't think he can really do anything about it because I have seen Govinda, I've seen him, he's a wonderful human being, he's really nice at heart, and he used to keep us waiting the same way for so many hours. उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कितने बजे आने वाला है. It's beyond him. I don't think he can work on this problem. It's a serious problem. So मुझे लगता है कि most of the people who are used to being late, even if it means ruining their careers, they're going to do it because it's just inherent, it's just part of their system, and it's not going to go away. But apart from Govinda, even the new kids these days, like the newcomers, they all, they've set trends for themselves and like 2 hours is nothing, it's just time gone. So you know what? Too much drinking, too much partying, and too much endorsing. They bite off more than what they can chew, and they're very greedy, and they want to make the most of the little short while that they have, the little shelf life that they have, so they're making the most of it. Everybody can wait. All right, Simi, it was a pleasure talking to you. Thank you so much for coming in. Thank you for having me.